Now starting with types of resources. Resources are classified as follows. Resources को इस तरह से जो है पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स. सो हियर फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, किसकी मालिकी के अंडर में आते हैं, ठीक है. सेकंड इज़ री अवेलेबिलिटी, वापस वो मिल सकते हैं या नहीं. और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ठीक है, वो कहाँ पे ये बटे हुए हैं. सो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू द टेबल. तो पहले हम रिसोर्सेज जो कि ऑनरशिप के बेसिस पे है वो हम देखेंगे. सो द टेबल इंडिविजुअल रिसोर्सेज owned by an individual or a family means land or building etc. तो रिसोर्सेज में जो पहला आता है कि जो किसी की मालिकी का हो, तो उसके अंदर क्या आएगा, वो ज़मीन जो कि किसी की मालिकी की हो, ठीक है. जैसा कि अगर हम रहते हैं हमारे घर में, कोई होते हैं जो भाड़े के घर में रहते हैं. भाड़ा क्यों देते हैं, क्योंकि वो किसी और की मालिकी का घर होता है, ठीक है. या फिर अगर हमारा खुद का घर है तो कोई हमारे घर में से जो है हमें निकाल नहीं सकता. क्यों, क्योंकि उस पर हमारी क्या होती है, ओनरशिप यानी कि मालिकी होती है, ठीक है. तो ऐसी कोई चीज़ जैसा कि ज़मीन या बिल्डिंग, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स है, वो ओनरशिप वाला रिसोर्स है, ठीक है. सेकंड नेशनल रिसोर्स. नेशनल रिसोर्स यानी कि राष्ट्रीय संसाधन, ओन्ड बाय अ कंट्री और रीजन, किसी देश या किसी जो है प्रदेश के द्वारा उसके ऊपर ओनरशिप हो. आर्मी, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है. तो इंटरनेशनल जो व्यापार किया जाता है, जो आर्मी है, ये सारा उस देश की या हमारे देश की जो है एक प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है. इसके ऊपर दूसरे कोई देश का जो है हिस्सा नहीं जमा सकता. नाउ थर्ड इज़ ग्लोबल रिसोर्स. ग्लोबल रिसोर्स यानी कि वैश्विक संसाधन. ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर. तो जो भी इंसानों के भले के लिए जो भी फिज़िकल या नॉन फिज़िकल रिसोर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारा ग्लोबल रिसोर्स में आएगा. रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ऑनरशिप ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. तो जो भी रिसोर्स होते हैं वो कॉमन ऑनरशिप होती है पूरी दुनिया के सारे देश की, ठीक है. उसके अंदर अपने अपने यानी कि एक कॉमन ऑनरशिप होती है सब में, क्योंकि ये ग्लोबल है, पूरी दुनिया के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं. नाउ रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन. तो सेकंड टाइप जो था डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उसमें क्या क्या आएगा. सो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, यूनिवर्सल रिसोर्स, यूनिवर्सल ब्रह्मांड की जो भी संसाधन है, यूज़फुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो हम ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर किसी की मालिकी नहीं है, ठीक है. ऊपर वाले ने जो है ये हर किसी के लिए दिया हुआ है, ठीक है. हवा में सब रख के दे दिया है, जिसकी सांस में जितना ऑक्सीजन जा रहा है, जिसके नसीब में जितना ऑक्सीजन है, जितनी ज़िंदगी है, वो उतना ऑक्सीजन, उतना नाइट्रोजन, उतना कार्बन जो है उसके हिस्से का लिख ही दिया है, ठीक है. तो ये क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स है, इसके ऊपर किसी की अपनी मालिक नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, बटा हुआ है. सेकंड जनरली अवेलेबल रिसोर्स, इजीली अवेलेबल रिसोर्स, जो इजीली अवेलेबल है सबको, वो कौन सा है, लैंड, सॉइल, वाटर, पेस्चर लैंड एट्सेट्रा, ठीक है. तो पानी, ज़मीन, ये सब अगर इंसान दुनिया में पैदा हुआ है तो उसको उसके हिस्से का ये तो मिलने ही वाला है, ठीक है. नाउ थर्ड नंबर रेयर रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्स जो जल्दी मिलते नहीं है, वो कौन से, दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेस. मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा. तो ये जो चीज़ें होती है ना, वो एक ख़ास जगह होती है. जैसा कि अगर हम डायमंड की बात करें तो वो ज़्यादातर हमें अफ्रीका के अंदर जो है माइनिंग करने से, खुद काम करने से मिलता है, ठीक है. और माइनिंग कुछ इजी काम नहीं है. ज़मीन के कितने मीटर डीप में जाना पड़ता है, ठीक है. और मिले तो ठीक, नहीं भी मिले, ठीक है, फेल भी हो सकता है, अनसक्सेस भी हो सकता है, ठीक है. तो पहले तो क्या होता है कि सेंटर डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेगी. हर जगह पे ये नहीं मिलता है, ठीक है. रेयर रिसोर्स होता है, कभी कभी या कहीं कहीं पे ही मिलता है. 4 नंबर सॉलिटरी रिसोर्स. मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 or 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड. तो सॉलिटरी रिसोर्स किसे कहते हैं कि जो दुनिया में एक या दो जगह पे ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा. वो होता है शायरोलाइट विच इज़ अवेलेबल ओनली इन ग्रीनलैंड. तो शायरोलाइट नाम का जो रिसोर्स है वो सिर्फ ग्रीनलैंड में ही मिलेगा, ठीक है. यू कुड अंडरस्टैंड डिटेल्स ऑफ 2 टाइप्स. रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड बाय अदर मेथड ऑल्सो वेर इन दिस कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो इस तरह से जो है हमने 2 टाइप में पहले जो है देख लिया है, ठीक है, कि किस तरह के जो है रिसोर्सेज होते हैं, उसके हमने 2 टाइप्स देख लिए.
और 2 टाइप्स में ये भी आ सकता है कि रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं या फिर जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। जैसा कि बिल्डिंग है, अगर हमको उसको कुछ चेंज करना है हमारे घर में बिल्डिंग में तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ज़मीन है पूरी ज़मीन उठा के अगर येलो ज़मीन है उसको रेड या रेड को ग्रीन ऐसा तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ होता है रिन्यूएबल, कुछ नॉन रिन्यूएबल। सम रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस देमसेल्फ एज पर देयर यूसेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, इन अदर वर्ड्स दीज आर इनएग्जॉस्टिबल। कुछ रिसोर्स होते हैं, ठीक है, जो अपने आप को टाइम के हिसाब से और उसके यूसेज के हिसाब से कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं। सोलार इंसुलेशन, विंड, बर्ड्स, एनिमल्स, बायो रिसोर्सेज एट्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो कौन से रिसोर्सेज है जो अपने आप में हर एक टाइम के हिसाब से और एक यूसेज के हिसाब से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि खुद के प्रोडक्ट में बढ़ावा करते हैं। इसका अगर मेन एग्जांपल दूँ तो वी ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स जो है इतने ही होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर बाद में इंसान जो है दूसरे इंसान को पैदा करता है ना, बर्ड जो है दूसरे बर्ड को पैदा करता है, एनिमल जो है दूसरे एनिमल को पैदा करता है, ठीक है। तो ये जो होता है उसको रिप्रोड्यूस करना कहते हैं, ठीक है। तो ये हम जो रिसोर्सेज है वो रिप्रोड्यूस करने वाले रिसोर्सेज है, जिसे इनएग्जॉस्टिबल भी कह सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जो है इस कैटेगरी में आते हैं, इनएग्जॉस्टिबल। दीज आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज, और इसे रीन्यूएबल रिसोर्स भी कह सकते हैं। तो सही बात है, ठीक है, रिन्यू कर सकते हैं इस तरह से। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन नॉट बी रीयूज्ड वंस दे आर यूज्ड, और दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस और कैन नॉट बी रिफॉर्म इन नियर फ्यूचर। तो नॉन रीन्यूएबल जो होता है वो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल में आता है, ठीक है, फिर बाद में उसको हम इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक बार अगर वो ख़त्म हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, या फिर थोड़ा सा है अगर वो ख़त्म हो गया तो नियर फ्यूचर यानी कि आगे के टाइम में फिर वो हमें नहीं प्राप्त होगा। जैसे कि मिनरल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इट्स कैटेगरी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो कंट्री को दूसरी कंट्री से मंगवानी पड़ती है, ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐसी जो चीज़ें अगर जो कि पहले से ही हमको इंपोर्ट करनी पड़ रही है और वो चीज़ें अगर सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते होते एक बार अगर फिर उसका लिमिट आ गई और वो ख़त्म हो गया तो फिर वो दूसरी बार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मिनरल जो है वो अपने आप जैसा एक दूसरा मिनरल पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। वो इंसान और जानवरों की तरह नहीं होते कि वो एक कोल है, मिनरल है, गोल्ड है, तो वो अपने जैसा दूसरा गोल्ड नहीं बना सकते, ठीक है। सो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल अंडरस्टूड। नाउ वी विल गो फॉर द प्लानिंग एंड कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज है उसको प्लान करना है, उसको उसका कंजर्वेशन करना है, यानी कि उसको संभालना है। किस तरह होगा ये? ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड वाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो ज़रूरत है उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो संसाधन है, जो रिसोर्स है, उसकी तो लिमिट है, वो तो लिमिटेड ही। अगर उसको इस्तेमाल करते रहेंगे हर दूसरे तरीके से तो वो ख़त्म हो जाएगा। ड्यूरिंग लास्ट 100 years usage of the resources has increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to population explosion। तो लास्ट अगर 100 years का डेटा देखते हैं तो उसके अंदर पता चलता है कि रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि साइंस के अंदर भी डेवलपमेंट हुआ है और बस्ती भी बढ़ी हुई है, लोग भी इतने सारे हैं दुनिया में, ठीक है। तो इस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा है। जैसा कि हमें पता है हमारी नीड्स अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो अगर वो लिमिट ओवर हो गई तो उसके बाद जो आने वाले इंसान है उसको शायद वो चीज़ें ना मिले। Severe implications will have to be experienced in future if a serious thought is not given to this matter। आगे जाकर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर अभी से हम इसके खिलाफ कुछ अच्छे कदम ना उठाए तो। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कंजर्व रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। हमारे जो रिसोर्सेज है उसको लिमिट में इस्तेमाल करना और आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको बचा के रखना, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है। रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड एंड शुड बी यूज रैशनली। तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत तंग तरीके से करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर ही करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। द वर्ड कंजर्वेशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। If the resources are exploited at the current rate, where they are exploited haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle।
It includes things like its rational usage, its conservation and reusage. When there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, the arrangement made for it is called its conservation. हमारी ज़िंदगी पे और एनिमल्स की ज़िंदगी पे उनके एग्जिस्टेंस, उनके अस्तित्व को बचाए रखने पे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर हमें ज़रूरत है रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना, ठीक है। नाउ वी विल सी फर्दर, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इन डिटेल्स। जो प्लानिंग और कंजर्वेशन है रिसोर्सेज का, उसको हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज, अनयूटिलाइज एंड प्रोबेबल रिसोर्सेज ऑफ एनी रीजन और अ कंट्री एज अ यूनिट। पहले तो क्या है कि हमें इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है कि कौन सी चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कौन सी को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है, और वो चीज़ें कितनी मात्रा में अवेलेबल है और उसके हिसाब में कितनी हमारे पास पॉपुलेशन है, उसके हिसाब में वो चीज़ हो रहेगी कि नहीं हो रहेगी, ठीक है। और अगर उसका जो है एक नाम हम डिसाइड करेंगे कि इतने लोग हैं, उसके अंदर इतनी चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए, तो उसको करकसर युक्त जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, the resources which are limited or non-renewable should be exploited scientifically and should be used only where it is necessary to use them. रिसोर्सेज जो कि नॉन रिन्यूएबल है, जिसको दोबारा हम पा नहीं सकते, तो उसका बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल करना चाहिए या फिर जब ज़रूरत पड़े तभी इस्तेमाल करना चाहिए। अटैम्प्ट शुड बी मेड टू डेवलप दोज रिसोर्सेज द क्वांटिटी ऑफ विच कैन बी इंक्रीज। एटलीस्ट जिस रिसोर्स को हम बढ़ा सकते हैं, जिस रिसोर्स का हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उस रिसोर्स का तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। जैसा कि हम अगर देखें तो पेड़ का हम एग्ज़ाम्पल लेंगे। पेड़ जो एक बार ख़त्म हो गया तो दूसरी बार पैदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो दूसरी बार भी पैदा होगा अगर हम उसको ज़मीन में अच्छे से रोपेंगे, ठीक है, उसका सीड अच्छे से हम डालेंगे तो वो दोबारा पैदा होगा, ठीक है। तो ट्री भी जो है वो एक तरह से लिविंग थिंग है। तो ऐसे जो रिसोर्सेज है उसको तो हमको इंक्रीज़ करना चाहिए, उसके नंबर में तो हमें बढ़ावा करना चाहिए। द रिसोर्सेज विच आर चीपर एंड आर ईजीली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड बट इंस्टेड दे शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली फॉर फ्यूचर यूज़। जो रिसोर्सेज सस्ते हैं और जो इजीली अवेलेबल है उसको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ज़रूरत जितना इस्तेमाल करें और बाकी का फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए रहने दें, आने वाली पीढ़ी के लिए रहने दें। दोज रिसोर्सेज विच आर इन लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व। और जो लिमिटेड क्वांटिटी में उसका तो पहले ही जो है सुरक्षा कर लेनी चाहिए। फाइंडिंग इट्स अल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इज़ फेवरेबल इन लॉन्ग टर्म। और उस जैसा कि अगर वो चीज़ लिमिटेड है तो आगे जाके फिर उसकी जगह पे कोई और चीज़ जो है जो उसकी जगह ले सके, ऐसी चीज़ का भी पहले से ही जो है साइंटिफिकली डेवलपमेंट कर लेना चाहिए, वरना आगे जाके उसके बिना क्या होगा, ठीक है। नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शुड बी इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली। ज़रूरत के मुताबिक जो है कायदे कानून बनाने चाहिए रिसोर्सेज के इस्तेमाल और उसकी सुरक्षा के लिए, वरना ये तो वेस्ट होता रहेगा। सिटीजन शुड बी वेल एक्वेंटेड विद ऑल फैक्ट्स एसोसिएटेड विद द रेशनल यूसेज ऑफ रिसोर्सेज एंड अ पब्लिक अवेयरनेस शुड बी कल्टिवेटेड। नागरिकों के अंदर ही जो है जागरूकता पैदा कर देनी चाहिए, वरना फिर आगे जाके सभी को इसका जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इन नेक्स्ट वीडियो।